डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री की एक और क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना और हेल्पफुल लगे तो कमेंट कर बताना। थैंक यू। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज परमार वंश ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। राजा भोज परमार वंश के एक भारतीय राजा थे। परमार राजवंश एक भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी की शुरुआत में उपेंद्र, जिसे कृष्णराज नाम का एक प्रमुख ने की थी। परमारों की राजधानी आरंभ में उज्जैन थी, जिसे बाद में धारा द्वारा बदल दिया गया। वे 1305 तक शासन करने में सक्षम थे, जब अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर विजय प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किन महापुरुष की? तो स्प्रिंग टाइगर जो जीवनी है वो है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। स्प्रिंग टाइगर ह्यूग टोगे की पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी, ये भी ध्यान रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक। अब्दुल कलाम ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। और एक और अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस फिलिप्स टॉयलबॉट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत ड्रैन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत ड्रैन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत यानी ड्रैन ऑफ थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में अगली सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत ड्रैन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा की समाप्ति ऑप्शन नंबर सी 1829 ईस्वी में की गई थी। विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा की समाप्ति वर्ष 1829 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17, ये नियम भी इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। यह नियम प्रारंभ में बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था
और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये भील विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह की घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भील विद्रोह, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रैंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। तो इसके नेतृत्वकर्ता हो गए सेवरन, और ये विद्रोह हुआ था 1825 में स्टार्ट। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कोल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। और ये रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में के उत्तरी में स्थित रंपा पहाड़ी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर के राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।